हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियोस, मुझे लगता है कम से कम 6-7 वीडियोस ऐसे हैं जो सिगमंड फ्रायड के ऊपर बने हैं। उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के टॉपिक के ऊपर हो, इड ईगो सुपर ईगो के ऊपर हो, या मैं बात कहूं कि चिंता के जो 3 प्रकार सिगमंड फ्रायड ने बताए उसके ऊपर है, तो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है। इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस, मतलब कि 5-6 वीडियो अभी लगभग 10 दिनों में, 12 दिनों में हमने बनाए हैं। आज सिगमंड फ्रायड का ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिसको कहा जाता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो 5 अवस्थाओं में होता है, और इन 5 अवस्थाओं को स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, और आप उसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जब भी हम फ्रायड के इन स्टेजेस की बात करते हैं तो एक शब्द आता है जो फ्रायड की थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, और वो है लिबिडो। लिबिडो जो कि सेक्सुअल एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड सेक्सुअल एनर्जी है। और ये सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है? विकास की अवस्थाओं में विकसित होती है, या मैं कहूं कि जितने भी विकास की जो 5 अवस्थाओं की हम बात करने वाले हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करने वाले हैं, उनमें ये जो लिबिडो है, ये लिबिडो काम करती है। और यही लिबिडो है जो आपके व्यक्तित्व विकास को संभालती है या व्यक्तित्व विकास को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस लिबिडो को जो सेक्सुअल एनर्जी है, तो बेसिकली यहां पर जो सेक्सुअल एनर्जी का मीनिंग है वो क्या है? वो है प्लेजर, कि आपको जिन क्रियाओं में प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वही सेक्सुअल एनर्जी के कारण मिलती है। तो अब डायरेक्ट आते हैं हम स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे। टोटल 5 स्टेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ओरल स्टेज होती है जिसे कहते हैं मुखी अवस्था, और फ्रायड कहते हैं कि इन 5 अवस्थाओं से हर एक व्यक्ति को गुजरना होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन 5 अवस्थाओं में नहीं गुजरता है। जब इन 5 अवस्थाओं में जो गुजरता है तो वहां पर क्या है, वो हर एक अवस्था में उसको कुछ अनुभव होते हैं, और उस अनुभव पर निर्भर करता है कि किसी के व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। तो ओरल स्टेज की बात की जाए तो ओरल स्टेज, जैसे आपने कहा कि मुखी अवस्था। दूसरा अगर बात की जाए एनल स्टेज, जिसे कहते हैं गुदावस्था। थर्ड होती है फैलिक स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था। चौथी होती है लेटेंसी स्टेज, उसे कहते हैं अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था। और 5वीं होती है जेनिटल स्टेज। आप कुछ लोग इसको जेनाइटल कहते हैं, जेनिटल स्टेज, और इसको कहा जाता है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं होंगी जो कि सिगमंड फ्रायड ने कही, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। जब ओरल स्टेज की बात करते हैं तो ओरल स्टेज होती है 0 से 18 महीने। 18 महीने का मतलब यह है कि 1.5 साल।
0 से 1.5 साल तक ये ओरल स्टेज चलती है। फिर एनल स्टेज 1.5 साल से शुरू होती है और ये 3 साल तक चलती है। फिर फेलिक स्टेज जो कि 3 साल से शुरू होती है और लगभग 6 से 7 साल तक चलती है फेलिक स्टेज। फिर लेटेंसी स्टेज जो 6-7 साल से शुरू होकर 13 साल तक चलती है। और जो जेनिटल स्टेज है वो अबव 13, मतलब कि 13 से ऊपर जेनिटल स्टेज आती है। तो अब आप देख रहे होंगे कि पहली अवस्था की अगर बात की जाए, ओरल स्टेज 0 से 18 महीने मतलब कि 1.5 साल, एनल स्टेज 1.5 से 3 साल, फेलिक स्टेज 3 से 6 साल तक चलती है, लेटेंसी स्टेज 6 से 13 साल तक चलती है, और 13 साल से जो ऊपर है वो कौन सी अवस्था आ जाती है, वो होती है जेनिटल स्टेज। ये जो 5 जो अवस्थाएं हैं उनमें 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जहां पर एक उत्तेजना का केंद्र होता है अपने शरीर के अंदर। उत्तेजना का केंद्र मतलब कि जहां पर लिबिडो काम करती है, जहां पर एक कहीं ना कहीं ऐसा प्लेजर मिलता है उस स्थान से, उसको कहते हैं उत्तेजना का केंद्र या एरोजिनस जोन या इरोजिनस जोन, जो भी आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करना चाहें। तो इन 5 अवस्थाओं में कौन सी 5 अवस्थाओं में 4 में होता है, ओरल स्टेज में, एनल में, फेलिक में और जेनिटल में। लेटेंसी स्टेज में कोई भी शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई इरोजिनस जोन मतलब कि उत्तेजना का केंद्र नहीं होता है। अब इसको समझते हैं कि ओरल स्टेज में उत्तेजना का केंद्र कौन सा होता है, मुख, माउथ। फिर एनल स्टेज में उत्तेजना का केंद्र होता है एनल रीजन, और एनल रीजन में यहां पर है कि जो आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब एनस और सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब कि आप यूरिन करते हैं वहां से, लेकिन यहां पर सेक्सुअल ऑर्गन का एक मीनिंग जो दूसरा है जिसको हम सेक्स से रिलेटेड करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर एनल रीजन का जो मतलब है कि इस स्टेज में आपको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी फेलिक स्टेज जहां पर लिंग प्रदान की यस, अब यहां पर बच्चा समझने लगता है कि मेरा सेक्स कौन सा है। चौथी लेटेंसी स्टेज जहां पर कोई भी इरोजिनस जोन नहीं होता है, यहां पर बच्चा बाहर की तरफ खेलने लगता है, पढ़ने जाने लगता है, दूसरों के साथ बातें करने लगता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है, इसे कहते हैं लेटेंसी स्टेज। फिर जैसे ही बच्चा 13 साल के आसपास का होता है फिर जेनिटल स्टेज शुरू हो जाती है, और वहां पर फिर व्यक्ति के लिंग जो है, जो सेक्स ऑर्गन है, वो फिर एक इरोजिनस या उत्तेजना का केंद्र बन जाता है। जब हम ओरल स्टेज की बात करते हैं तो ओरल स्टेज में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। 2 तरह की ये क्रियाएं कौन सी हैं, मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं ओरल स्टेज की। ओरल स्टेज में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं ओरल सकिंग और दूसरा कहते हैं ओरल बाइटिंग, कि मुंह से व्यक्ति चूसता है और मुंह से व्यक्ति मतलब बच्चा जो 0 से 1.5 साल मतलब जन्म से 1.5 साल का बच्चा है, वो चूसने की क्रिया और काटने की क्रिया होती है। कि मुंह कौन सा है, उत्तेजना का केंद्र है जो उसको प्लेजर दे रहा है, सकिंग से रिलेटेड प्लेजर है और बाइटिंग से रिलेटेड प्लेजर है। फिर उसके बाद एनल स्टेज आई, तो एनल स्टेज में क्या हुआ, एनल स्टेज में आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है और उस टॉयलेट ट्रेनिंग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। टॉयलेट ट्रेनिंग भी 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है रिलैक्स्ड टॉयलेट ट्रेनिंग और एक होती है हार्स्ड टॉयलेट ट्रेनिंग। हार्स्ड, रिलैक्स का मतलब है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार बच्चों को सुसु करवाने जाते हैं, बार बार पोटी करवाने जाते हैं कि नहीं कहीं बिस्तर गीला ना हो जाए, कहीं कोई चीज खराब ना हो जाए, वहां पर क्या रिलैक्स टॉयलेट ट्रेनिंग। फिर हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब क्या है, अरे अभी बच्चे अभी तूने तो अभी बाथरूम की थी, आधा घंटा ही तो हुआ है, और वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसको रोके रखते हैं। मतलब बहुत ही उसको जो सुसु करना है, जो पोटी करना है, उसके लिए उसको बहुत टाइम देते हैं। वो रोक कर रखने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं रोक के रख, अभी नहीं करना है। तो इस रिलैक्स टॉयलेट ट्रेनिंग और हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग का भी उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये कौन सी स्टेज में होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, ये होती है आपकी एनल स्टेज में। फिर चलते हैं फेलिक स्टेज में। फेलिक स्टेज में बच्चा हो गया 3 से 6 साल का, और ये स्टेज जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें दो ग्रंथियां विकसित होती हैं। एक को कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ ये होता है बॉयज में, लड़कों में, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है गर्ल्स में। इसका मतलब क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें मदर के लिए एक फीलिंग डेवलप होती है जो जानकर या अनजाने में, जिसको हम, बल्कि फ्रायड तो कहता है अनकॉन्शियसली एक फीलिंग डेवलप होती है और अनकॉन्शियसली बच्चा अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और यहां पर इसकी हिंदी होती है मातृ मनोग्रंथि। और जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कियां क्या होती है? लड़कियां अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पितृ मनोग्रंथि। और ये किस स्टेज में डेवलप हुई? आपकी फैलिक स्टेज में। फिर आते हैं लेटेंसी स्टेज। मैंने अभी लेटेंसी स्टेज के बारे में, जो कि अव्यक्त अवस्था है, यहां पर कोई भी इरोजिनस जोन नहीं है, ना ही मुंह है, ना ही गुदा स्थान है, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन या शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इरोजिनस उत्तेजना का केंद्र नहीं है, प्लेजर देने का केंद्र नहीं है। अव्यक्त का मतलब है कि अब उसकी जो लिबिडो है वो अब अव्यक्त हो गई है शरीर के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लग गई है, मतलब कि बच्चा खेलने लगता है, बच्चा पढ़ने लगता है, बच्चा पीयर ग्रुप के साथ रहता है, इसे कहते हैं लेटेंसी स्टेज। फिर जेनिटल स्टेज में वापस पुनः जो उत्तेजना का केंद्र कौन सा हो गया? जननेंद्रिय, मतलब कि जो उनका लिंग है वो उत्तेजना का केंद्र हो गया। और यहां पर बच्चा ठीक ढंग से अपोजिट सेक्स के लिए जो भी आगे की जो क्रियाएं होती हैं, या मैं कहूं कि जो भी अपोजिट सेक्स के लिए उसका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह है आपकी 5 अवस्थाएं। फ्रायड कहता है कि इन 5 अवस्थाओं में व्यक्ति अगर फिक्स हो गया, एक स्टेट आती है जिसको कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब क्या है कि इन 5 अवस्थाओं में, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल, इन 5 अवस्थाओं में जिस भी अवस्था में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्लेजर मिला या बहुत कम प्लेजर मिला, तो व्यक्ति वहीं पर रहना चाहता है। वहीं पर रहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं ओरल स्टेज, जो कि मुंह से संबंधित है, और मैंने इसमें कहा था कि 2 अवस्थाएं, कि एक ओरल बाइटिंग होती है प्रोसेस और एक ओरल सकिंग होती है। तो ओरल बाइटिंग मतलब उसको काटना है, और ओरल सकिंग मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है या किसी भी चीज को चूसना है। यदि उस बच्चे को चूसने की क्रिया में और काटने की क्रिया में ज्यादा आनंद आएगा या उसको कम प्लेजर मिलेगा, तो दोनों ही जो फीलिंग है, ज्यादा आनंद या कम आनंद, तो वो व्यक्ति उसी अवस्था में रहना चाहेगा। वो उम्र से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अंगूठा चूसने लगते हैं। अंगूठा चूसने का मतलब क्या है? कि वो इस ओरल स्टेज में बिल्कुल फिक्स हो गए। तो वैसे ही फिक्सेशन आगे की स्टेज में भी हो सकता है। फ्रायड का कहना है कि इन स्टेजेस में व्यक्ति का अगर बैलेंस्ड डेवलपमेंट हुआ, या इन स्टेजेस में व्यक्ति को, बच्चे को जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को बच्चा ठीक ढंग से सॉल्व कर पा रहा है, तब वो अगली स्टेज में अच्छी तरह पहुंच पाता है, और फिर उसका एक डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। लेकिन फ्रायड एक चीज और कहता है कि जो शुरू के जो 5 साल होते हैं, शुरू के 5 साल का मतलब क्या है? ओरल, एनल और फेलिक, ये जो 3 स्टेजेस हैं, इन 3 स्टेजेस में जैसे बच्चे को एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे ही एडल्टहुड में बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। इसलिए जो फर्स्ट 5 ईयर हैं, उन फर्स्ट 5 ईयर को फ्रायड बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो क्या है? वो उसकी नींव है, वो उसका बेस है। और फ्रायड कहता है कि जिस तरह की नींव बनी, उसी तरह की किसी बच्चे की आगे जाकर पर्सनालिटी बनेगी। तो टोटल 5 अवस्थाएं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ओरल स्टेज जो मुंह से संबंधित है, एनल स्टेज जो गुदा अवस्था है, जो एनल रीजन से संबंधित है, जहां पर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। फिर फेलिक स्टेज जो कि
लिंग प्रधान अवस्था है, मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित अवस्था है, और यहां पर लड़का समझने लगता है कि मैं लड़का हूं, वो लड़की है। देन फिर उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, जो अव्यक्त अवस्था है, जहां पर कोई भी उत्तेजना का केंद्र शरीर के अंदर नहीं होता है, और पांचवी होती है जेनिटल। फिर वापस सेक्सुअल ऑर्गन ही उस बच्चे का एरोजिनस जोन हो जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमने सिगमंड फ्राइड के हर एक कॉन्सेप्ट को अब हमने समझ लिया है। लेकिन एक और हम टॉपिक सिगमंड फ्राइड पर लेंगे कि सिगमंड फ्राइड साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलपमेंट में किस तरह से बात करते हैं, मतलब कि असामान्य व्यवहार इस सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग किस तरह से डेवलप होता है, उस पर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।